डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत। मध्य पूर्व के हालात पर हुई दोनों के बीच चर्चा। जंग के बीच मोदी ट्रंप की पहली बार बातचीत। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट के हालात पर हुई चर्चा। दोनों के बीच पश्चिम एशिया के हालात पर भी हुई चर्चा। भारत में अमेरिकी राजदूत ने ये जानकारी साझा की। तो बड़ा अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत। मध्य पूर्व के हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। बड़ा अपडेट इस वक्त का, जंग के बीच जब मिडिल ईस्ट में जंग का दौर जारी है, उस बीच मोदी और ट्रंप की पहली बार ये बातचीत हुई है। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। दोनों के बीच पश्चिमी एशिया के हालातों पर चर्चा हुई। भारत में अमेरिकी राजदूत की तरफ से इस पूरी जानकारी को साझा किया गया। बड़ा अपडेट इस वक्त का, मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर ये बातचीत, और ये बातचीत बेहद महत्वपूर्ण और बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां पर मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी देशों में युद्ध के हालात बने हुए हैं और लगातार जो है कहीं पर भी बात बनती नजर नहीं आ रही है, और उस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बातचीत कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिमी एशिया के हालातों पर चर्चा की गई, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट के जो हालात है, हॉर्मुज की जो स्थिति है, उसको लेकर चर्चा की गई। बेहद महत्वपूर्ण खाड़ी देशों की लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की बातचीत। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर चर्चा हुई और बेहद महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जहां एक तरफ पूरा विश्व जो है वो युद्ध से प्रभावित हो रहा है, और उस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करना, युद्ध के हालातों पर चर्चा करना, उसके एक अलग मायने हैं। मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर बातचीत हुई। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने की, और कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण ये बातचीत। अमेरिकी राजदूत के हवाले से बड़ा अपडेट। पश्चिम एशिया के हालातों पर इस बातचीत में चर्चा की गई, मंथन किया गया, और जंग के हालातों के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कॉल और ये बातचीत, इसके एक अलग मायने हैं, कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी है। तो आज संसद ने ये बात कही कि हम हर तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश का एक बड़ा जो प्रमाण है वो आज इन दोनों की बातचीत से नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक बैलेंस भी अदिति दिखता है, क्योंकि मल्टी अलाइनमेंट की नीति भारत की रही है, और उसका नतीजा ये रहा कि ऐसे ग्लोबल अस्थिरता के दौर में भी भारत पर अभी संकट की वैसी तस्वीर उभरती हुई नहीं दिखी है जैसे कि बाकी देशों पर नजर आई है। मिडिल ईस्ट के सारे राष्ट्र अध्यक्षों से पहले बात, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात, एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की नजीर है। देखिए, अभी भले ही कोई स्थिति खराब नहीं हुई हो, लेकिन आज जब प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में जो कुछ कहा, उससे ये नजर आ रहा है कि स्थिति और भयावह हो सकती है। भयावह शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था लोकसभा में। अब मैं आपको बताऊं, देखिए, लगातार जो इसकी मंत्रियों की बैठक हो रही है GOMs की, इसके साथ साथ है कि कल जो विपक्ष के साथ ऑल पार्टी मीटिंग जो हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिडिल ईस्ट को लेकर है। उसमें क्या है, कई फैसले लिए जा सकते हैं। पूर्णिमा, मैं सूत्रों के हवाले से कहूं या यूं कहें कि एनालिसिस के लिहाज से, तो हो सकता है कल विपक्ष के साथ चर्चा करके ये बात की जाए कि आप बताइए क्या करना चाहिए। जब आप बहुत तमाम तरीके की बात कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले, तो वो बोल दिए। अब आप बताइए, स्थिति और खराब होती है, अगर वॉर और चलती है 1 महीना, तो जाहिर तौर पे आज असर नहीं है, आने वाले दिनों में असर होगा। सिलेंडर पे, गैस पे असर होना शुरू हो गया है, लेकिन वो कुछ लोगों तक सीमित है और धीरे धीरे वो और फैलेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कोरोना के समय की तरह हम तैयार है, तो विपक्ष से बात की जाएगी। और ये माना जा रहा है कि सरकार कल शाम तक ये कह सकती है, कंपनीज को रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप वर्क फ्रॉम होम कर दीजिए, जिससे कि पेट्रोल गाड़ियां यूज ना हो, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन आदिति, इससे पहले जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सिक्योर करने की बात ट्रंप ने नेटो देशों को कही, तो बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव प्रतिक्रिया उनकी तरफ से नहीं आई थी, और उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि जितने भी नेटो देश हैं वो कागजों पर ही शेर दिखते हैं, और उनकी तरफ से जो रवैया है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल ट्रंप को नहीं था। ऐसे में अब आपको लगता है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो देश अभी तक एक अनमने मन से इसे लेकर एक स्ट्रेट आंसर नहीं दे रहे थे, संभवतः वो भी उस पेज पर आ पाएंगे, क्योंकि नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाधित रहने से।
देखिए अभी तक डोनाल्ड ट्रंप अपर हैंड पे थे। वो कह रहे थे कि मैं तो अटैक करता रहूंगा, मेरा तेल गुजरता नहीं है, और यूरोपियन और वेस्टर्न वर्ल्ड को ये कह रहे थे कि आप जाइए और सुरक्षा कीजिए जो शिप्स निकल रही हैं। जब नेटो ने नहीं ध्यान दिया और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, और फिर आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलती हूँ कि जब नरेंद्र मोदी कहते डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 48 घंटे का अल्टीमेटम, और फिर कहते हैं नहीं 5 दिन। तो मध्य पूर्व के हालात पर दोनों ही नेताओं के बीच चर्चा हुई और जंग के बीच मोदी और ट्रंप की पहली बार ये बातचीत हुई है और कई मायनों में बातचीत बेहद महत्वपूर्ण भी है। हॉर्मुज और मिडिल ईस्ट के जो हालात बन रहे हैं उन हालातों को लेकर दोनों के बीच में चर्चा हुई। और ऐसे में जहां पूरे विश्व में एक और तनाव का माहौल है, उस माहौल के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत होना हो सकता है आगे के लिए कोई बड़े रास्ते खोले। तो दोनों के बीच पश्चिमी एशिया के हालात पर चर्चा हुई।